अगले पल में दिखाया जाता है हमारा एमसी आगे बढ़ने लगता है। ह्यूमन सेक्टर वाले घबराने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार फॉर्मेशन अचानक से गायब कैसे हो गया। वो लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये सब क्या चल रहा है यहाँ। वैसे इस लड़की का नाम क्वीन है, तो अब से क्वीन कहेंगे। कहने लगती है कि मेरे फॉर्मेशन को इसने पल भर में गायब कर दिया, आखिरकार कैसे। क्वीन सोचने लगती है कि आखिरकार इसने कैसे किया, इसके पास कोई मैजिक ट्रेजर हो सकता है क्या। और लेके आगे बढ़ने लगती है और कहने लगती है कि सोमिंग अभी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, कुछ कहना चाहोगे। इस लड़की का नाम क्यू है, लेकिन मैं क्वीन बोलता हूँ क्योंकि क्वीन इजी होता है, ठीक है। आओ घबराने लगता है और कहने लगता है क्वीन जल्दी इन लोगों को मार डालो, इससे पहले ये लोग पूरी तरीके से रिकवर हो पाए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से आज कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इन सभी को कह रही होती है जाओ सभी को मार डालो, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। एमसी आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम सभी मेरे पीछे आ जाओ। जो मोटू है उसके बारे में भूल चुका हूँ, बस इतना पता है कि ये जो मोटू है वो हमारे एमसी का फ्रेंड है। बैटी कहने लगता है कि सभी लोग मेरे एल्डर ब्रदर के पीछे छुप जाओ। डीमन सेक्टर वाले कहने लगते हैं बच्चे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है तुम हम लोगों को अकेले ही हरा दोगे। से वो सॉर्ड वाली लड़की कहने लगती है कि चेंडाओ तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम बस टाइम बाई करने की कोशिश करो, जैसे ही मैं रिकवर हो पाती हूँ उसके बाद से मैं इन लोगों को संभाल लूंगी। एमसी कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा एमसी कहने लगता है मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम सभी सबसे मैं अकेले फाइट करूंगा। बच्चे तू बड़ी बातें कर रहा है, जाओ इसे मार डालो। सुनने के बाद जो फैटी होता है वो बहुत खुश हो जाता है। तो देखते हैं तू क्या ही कर सकता है, तूने बड़ी बातें तो की है, जाओ इसे मारो। एमसी उन दोनों को हमला करके आगे निकलते हुए कहता है क्या तुम सिर्फ दो ही आओगे। क्वीन सोचने लगती है कि चेंडाओ का ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। डीमन सेक्टर वाले कहने लगते हैं सभी लोग आगे बढ़ो, चेंडाओ को मार डालो, किसी को भी पीछे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं हमारे चेंडाओ को मारने के लिए, मतलब हमारे एमसी को। हमारा एमसी अटैक के लिए प्रिपेयर करता है और अगले पल में एनर्जी के साथ स्वॉर्ड मारता है, जिसके कारण सभी दूर फेंका जाते हैं। देख के उसके सेक्टर वाले भी हैरान हो जाते हैं, इसी के साथ साथ डीमन सेक्टर वाले भी हैरान हो गए होते हैं। घबरा जाती है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एटी कहने लगता है जो मेरा ब्रदर है वो काफी औसम है, मिस्टर जो चेंडाओ है वो तो काफी ताकतवर है। दीदी कहने लगती है कि क्या तुम अभी भी उससे फाइट लेना चाहोगे अपने रिवेंज के लिए। अरे नहीं दीदी। चाओ कहने लगता है आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए। कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग मिलके इसे हरा सकते हैं चेंडाओ को। एमसी कहने लगता है क्वीन मुझे लगा नहीं था तुम डीमन सेक्टर के साथ जाके मिल गई होगी, लेकिन अब जब तुम मिल चुकी हो तो अब हमारा सारा हिसाब है उसे अभी निपटा लेते हैं। चाओ कहने लगता है चेंडाओ की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर तुम्हें यकीन है तो रुकते हैं वरना हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। क्वीन कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि हमें इतनी आसानी से हार मान लेना चाहिए। तुम्हें पता ना हो तो मैंने अपने डीमन सेक्टर में हायर मैजिक सीखा है, ऐसी बात है तो मैं तुम पे यकीन करता हूँ, चलो हम मिलके इसको मारते हैं। क्वीन कहने लगती है जाओ। चाओ आगे जाता है हमला करने के लिए और कहने लगता है चेंडाओ मुझे नहीं लगता कि तुम हम दोनों को संभाल पाओगे। हमारा एमसी कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम दो हो तो तुम जरा अपनी नजर पीछे तो घुमाओ। कहा जाता है कि क्वीन वहां से भग रही होती है। टॉमिंग ये देख के हैरान होता है क्वीन तुमने मुझे धोखा दिया। हमारा एमसी एक अटैक करता है जिसके कारण ब्लास्ट होता है। हमारा एमसी कहने लगता है मैं क्वीन के पीछे जा रहा हूँ, बाकी सबको तुम लोग संभाल लेना। हमारा एमसी क्वीन का पीछा कर रहा होता है, क्वीन आगे भग रही होती है, भी क्वीन कहीं आगे जाके रुक जाती है, उसके पीछे पीछे हमारा एमसी भी वहां पहुंच जाता है। हमारा एमसी वहां पहुंचने के बाद कहता है तुम अब भग क्यों नहीं रही हो। कहने लगती है मैं यहाँ से भग नहीं सकती। एमसी कहने लगता है तुम एक चालाक खरगोश हो, तुम किसी न किसी बिल में जाके घुसना चाहोगी, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ उपाय तो रखी ही होगी या सोच रही होगी। एमसी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस मुझे अभी तुम्हें मानना है। क्वीन कहने लगती है चेंडाओ रुको, हम लोग तो पुराने दोस्त हैं ना, तुम तो मुझको पहले चाहते थे। हमारा एमसी हमला करता है जिसके कारण क्वीन दूर चली जाती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। एमसी कह रहा होता है मैं पहले कुछ ज्यादा ही अंधा था जो तुमसे प्यार कर बैठा। नो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी जल्दी बढ़ कैसे रही है, पिछले एक दो महीने से तुम इतना भी कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे कि तुम एक कल्टीवेटर कहलाओ, लेकिन इन 2 महीनों में तुमने कुछ ज़्यादा ही स्पीड से अपने कल्टीवेशन को बढ़ा लिया है। एमसी कहने लगता है इसका आंसर मुझे तुम्हें देना ही क्यों चाहिए। फिर कहने लगती है चेंडाओ क्या तुम्हें बदला चाहिए। हमारा एमसी कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि
चैन परिवार को किसने तबाह किया? कहने लगती है हाँ मुझे पता है। हमारा एमसी हंसने लगता है, कहता है हाँ मुझे भी पता है कि ये सब किसने किया है, तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें अब मर जाना है। एंड यानी हमारा एमसी अपना हमला कर रहा होता है क्वीन पे। तभी क्वीन कहती है जो ड्यूक ऑफ स्टेट है वो असली किलर नहीं है। हमारे एमसी का स्वॉर्ड क्वीन के सर के ऊपर आके रुकता है। ये बात सुन के हमारा एमसी कहने लगता है अपनी बात कंटिन्यू करो। क्राउन प्रिंस है जो ड्यूक के पीछे है। एमसी कहने लगता है क्या क्राउन प्रिंस? क्वीन बताने लगती है स्काई वाटर डायनेस्टी, यानी स्काई वाटर डायनेस्टी, जो कि एक एशियन डायनेस्टी है, क्योंकि ऐसा नेशन जो एक समय इतनी ऊंचाइयों में था जो अब नीचे आ चुका है, क्योंकि क्राउन प्रिंस है वो वापिस स्काई वाटर डायनेस्टी को लाना चाहते हैं। एमसी कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। एमसी पीछे हटता है और कहने लगता है तुम इस बात की सपने देखो कि मैं तुम्हारे बातों में आ जाऊंगा, मुझे पता नहीं क्या कि तुम किस प्रकार की लड़की हो, तुम्हारे पास सौदा करना ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में हो सकता है। भी पीछे हटती है और कहने लगती है पहले मेरी पूरी बात सुन लो, हम दोनों एक साथ मिलके ह्यूमन और डीमन सेक्टर को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। क्या? जरा फिर से कहना। मेरा साथ दो ह्यूमन और डीमन सेक्टर को दोनों को तबाह करने के ऊपर। एमसी कहने लगता है इसमें तुम्हारे लिए आखिरकार है ही क्या? कहने लगती है इससे तुम्हें कोई मतलब की बात है नहीं, बस तुम मेरा साथ दो, इससे मैं इन अकेडमियों को तबाह करने के लिए एक मौका बना दूंगी। येलो वॉरियर अकेडमी अटैक करने वाले हैं।